दिल्ली में आबकारी नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की छापेमारी पर शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार को घेरा। उन्होंने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कहा। वहीं सिसोदिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मनीष की जगह उनका नाम मनीष होगा। अनुराग ठाकुर ने शराब नीति को लेकर मीडिया के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर क्या कार्रवाई हुई, शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों। आज सिसोदिया के हाव भाव उड़े हुए थे। सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, हम अक्सर न्याय में देरी और न्याय से वंचित की बात करते हैं, इसलिए हमें एक व्यवस्थित प्रक्रिया विकसित करके अपने चार्टर को समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा, हमें ऐसा करते समय भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, न्याय देने में समय और प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखना आज के समय की एक महत्वपूर्ण मांग है। मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम को देश की आर्थिक राजधानी में एक और आतंकी हमले की चेतावनी का संदेश मिला है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार धमकी एक व्हाट्सएप संदेश में थी। ऐसा कहा जा रहा है कि धमकी पड़ोसी देश पाकिस्तान से मिली है। हालांकि संदेश में प्रेषक का विवरण या हमले कब होंगे यह स्पष्ट नहीं था। संदेश में यह भी दावा किया गया है कि अगला हमला भारी हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी चरमपंथियों द्वारा शहर में 26/11 के आतंकी हमलों की यादें ताजा कर देगा। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। मंडी में मूसलाधार वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने से एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 15 के करीब लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को बुलाया गया है। दरअसल के संदोआ में बादल फटने से एक मकान बह गया। इससे मकान में सोए 6 लोग लापता हो गए हैं। पुलिस ने एक बच्ची का शव शनिवार सुबह बरामद कर लिया। वहीं हिडोंगी में एक मकान भूस्खलन की जद में आने से 3 लोग लापता हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संग्रहालय ने शुक्रवार को भारत सरकार के साथ चोरी हुई 7 कलाकृतियों को वापस भारत लाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। शहर के म्यूजियम को चलाने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट ग्लासगो राइफल ने इस साल की शुरुआत में हैंडओवर करने के लिए कहा था। यूके में कार्यवाह भारतीय उच्चायुक्त सुजीत घोष की उपस्थिति में क्लेविंग्रोव आर्ट गैलरी और म्यूजियम में हस्तांतरण समारोह में इसको लेकर औपचारिक रूप दिया गया। इन 7 कलाकृतियों में एक इंडो फारसी तलवार शामिल है जो 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसके अलावा 11वीं शताब्दी के कानपुर के एक मंदिर से लिया गया पत्थर का नक्काशीदार दरवाजा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने शनिवार को बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास फंड के लिए 119.10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा से सीधे 2,04,348 परिवारों को फायदा मिलेगा, जिनके आवास बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि कछार, मोरीगांव और तामुलपुर जिलों में बाढ़ से 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। यहाँ का कछार जिला सबसे अधिक प्रभावित है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों के क्रम में 16वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पूर्व सचिव सौरभ कुमार ने किया और सिंगापुर के स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ ने सिंगापुर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस संबंध में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर जानकारी दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायालय में भरोसा रखने को लेकर बड़ी बात कही। सीजेआई ने कहा कि अगर लोगों का न्यायपालिका में विश्वास खत्म हो जाता है तो लोकतंत्र का अस्तित्व भी दांव पर लग जाएगा। एनवी रमन्ना ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास न टूटे। दरअसल न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा कोर्ट परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना अगले सप्ताह रिटायर होने वाले हैं। वित्त वर्ष 2021 से 22 में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की तरफ से परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कर्जों में सर्वाधिक हिस्सा राजस्थान का रहा है। यह लगातार दूसरा वित्त वर्ष है जब राजस्थान के लिए सर्वाधिक मात्रा में परियोजना ऋण स्वीकृत किए गए। आरबीआई की तरफ से प्रकाशित एक लेख के अनुसार परियोजनाओं के लिए स्वीकृति राशि के मामले में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में स्थित हयात होटल में देर रात हुए आतंकी हमले से पूरा शहर दहल गया। सशस्त्र हमलावरों ने कार बम विस्फोटक के जरिए इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में करीब 15 लोगों की मौत की सूचना है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने 15 घंटे के बाद हयात होटल को आतंकियों से मुक्त करा लिया।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े अल शबाब समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।